हे, आप सुन रहे हैं वयारी बाम सेलर और आज मैं एक थॉट बाइट लेकर आई हूँ। ये थॉट बाइट इस सिचुएशन के ऊपर है, जैसे कि जब हम ऐसी सिचुएशंस में होते हैं जहाँ हमको चलना ज़रूरी होता है, पर हमें लगता है डर कि सिचुएशन ज़्यादा अगर क्रिटिकल हुई तो साथ बुरा भी हो सकता है, पर फिर भी हमारा काम क्या होता है? चलना। मीनवाइल हम एक पथिक हैं, वो पथिक का जो काम होता है वो चलना होता है केवल। मीनवाइल जो हमारा जीवन है उसमें निरंतरता आती रहती है और जो सत्य है, जो ज़रूरी है, मतलब चलना सबका काम होता है। जैसे अगर जवान है कोई सेना का और अगर युद्ध की स्थिति बन रही है तो उसका दायित्व बनता है कि वो आगे आकर लड़े, चाहे बम बारूद ऊपर से चल रहे हो या कुछ भी हो, उसका लड़ना धर्म होता है। वैसे ही हमारा धर्म होता है चलना आगे। तो एक ऐसी सिचुएशन है और हम उस सिचुएशन से डील नहीं कर रहे हैं, हम उससे बात कर रहे हैं, हम डील कर रहे हैं, पर हम जो उससे डर है बयां कर रहे हैं और हम उससे अपने थॉट शेयर कर रहे हैं उस सिचुएशन से खुद। जैसे कि मानो हम एक समुद्र में जहाज चला रहे हैं, बावजूद इसके कि हमको चलाना नहीं आता। ऐसी कुछ सिचुएशन हुई जो हमारा मेन चलाने वाला था या फिर वो नहीं है, या कुछ ऐसी सिचुएशन हुई जिसके कोई नहीं है, हमको ही हैंडल करना पड़ रहा है और हम डाउट में हैं और हम डरे हुए भी हैं कि ये सिचुएशन अगर हम हैंडल नहीं कर पाए, या फिर ऐसे ऐसे हमारे माइंड में थॉट चल रहे हैं। तो उस सिचुएशन के ऊपर है कि यार हम और उस सिचुएशन से बातें कर रहे हैं कि हाँ ऐसा ऐसा है और ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हो सकता है वगैरह। जो भी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी जो मैंने मैनिफेस्ट की हुई हैं, तो इस इश्क में मशगूल थॉट बाइट है उसमें हमने डाली हुई हैं। तो सुनते हैं इस थॉट बाइट को और आपको ये थॉट बाइट कैसी लगती है मुझे बताना मत भूलिएगा आप। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए इस थॉट बाइट को। हम किसी के इश्क में मशगूल रहते हैं, हम किसी के इश्क में मशगूल रहते हैं, पर बुलाते नहीं उन्हें। डर जाते हैं इश्क इश्क कहने पर, डर जाते हैं इश्क इश्क कहने पर। अब मौत जब आनी होती है तो सिसकते हैं, चिल्लाते नहीं, पर वो फिर हमसे खेल जाता है। मीनवाइल कोई मुसीबत है जो हमसे खेल जाती है, या फिर लोग हैं जो हमसे खेल जाते हैं, कोई अपना कोई पराया जो भी है, वो फिर हमसे खेल जाता है। कहता है महंगा है मेरा दाम, हर किसी के हिस्से आता नहीं। देखिए ये बात जो है, हर किसी के हिस्से आता नहीं, ऐसे कोई हम चीज़ चाह रहे हैं जो हमारे बस में नहीं है और फिर वो जब हमें नहीं मिल पाता है तो हमें चिढ़ा रहा है। वो कह रहा है कि मैं तेरे बस का नहीं हूँ, मैं हर किसी के बस का नहीं है जो आसानी से यूँ मिल जाया करूँ। तो वो कहता है महंगा है मेरा दाम, हर किसी के हिस्से आता नहीं। हम कहते मुयन मौत को क्यों कर रहा है, आनी है एक दिन तो फिर बदल तू क्यों कर रहा है। देखिए अब फिर क्या है कि अब मेरा जवाब जब रहेगा तो ये रहेगा कि अरे अगर मौत मुय्यन है तो तू बार बार उसको फेर बदल क्यों कर रहा है। अगर वो आनी है, निश्चित है, तो तू रहने दे उसे। तू बार बार आज नहीं तो कल ऐसी सिचुएशंस क्यों पैदा कर रहा है कि आज मौत होने वाली है, फिर वो बदल देता है सिचुएशंस, नहीं अब नहीं कभी और होगा। ये मीनवाइल कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हम बहुत ही डर जाते हैं, या फिर बहुत ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हाँ अब तो हम नहीं रहे, या फिर कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा बेकार होने वाला है। पर फिर भी कुछ ऐसा होता है कि सिचुएशंस हैंडल हो जाती हैं, समझ जाती हैं, तो फिर हम पर फिर ही अगले दफ़ा कुछ ऐसा होता है कि सिचुएशंस वो सेम सिचुएशंस आती है। तो हम ये कह रहे हैं अगर मौत आनी ही है तो उसे आने दो, क्यों तुम इसको फेरबदल कर रहे हो। तो फिर क्या आगे होता है, वो कहता है बेहद मशगूल तो रहती है, वो कहता है बेहद मशगूल तो रहती है, तमन्ना है मेरी छुड़ा दूं सलाखों से। वो कहता है बहुत मशगूल तो रहती है, तमन्ना है छुड़ा दूं सलाखों से, क्या ये काम कर दूं। मेरी फिरकी ले रहा है शायद। मैं इश्क हूँ तेरा तो क्या खुद को तेरा गुलाम कर दूं। अब एक्चुअली ये सिचुएशन आ गई है कि जब मैं उससे ये कह रही हूँ कि तुम अगर मौत मुय्यन है तो तुम उसका फेरबदल मत करो और तुम उसे आने दो, मैं एक बार में मरना चाहती हूँ। पर वो कह रहा है कि यार मैं तेरा इश्क हूँ, मैं चाहता हूँ मैं तुझे इन सलाखों से आज़ाद कर दूँ, पर
मैं तेरा इश्क हूँ तो मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ जो मैं तेरी हर बात तेरे सलीके से मान लूँगा। मेरा भी अपना तरीका है तो मैं अपने उस तरीके को आजमाऊँगा। मैं अपने तरीके से जो भी करना चाहता हूँ वो करूँगा। मीनवाइल हम अगर टाइम को ले लें, हम कहते हैं टाइम जो होता है वो किसी के लिए रुकता नहीं है। तो अगर हम उससे कहेंगे यार तू ये काश ऐसा हो जाता कि ये टाइम होता, ये नहीं होता, हम ऐसा कहते हैं अक्सर, तो फिर वो खुद टाइम हमसे ये कहेगा कि यार मैं टाइम हूँ, मैं किसी के लिए नहीं रुकता, तो तू कौन होता है। मैं अपने तरीके से सारी चीज़ें करता हूँ, मेरा काम चलना है, मैं चलूँगा। कोई मेरा रिश्तेदार भी खड़ा होगा तो मेरे को रुकना नहीं है, मेरे को चलना है। तो वही ये कह रहा है कि मैं इश्क हूँ तेरा तो क्या, खुद को तेरा मैं गुलाम कर दूँ। अब हया में करती तो करती भी क्या, हया में करती तो करती भी क्या, नमक था जिसमें मुकरती तो कैसे। मीनवाइल ये सिचुएशन हो सकती है जब कोई ऐसी सिचुएशन जो अब हमारे अपनों के बारे में है, तो हम उनके खिलाफ जाने में बात सोचते हैं कि यार इन्होंने हमें बड़ा किया वगैरह वगैरह, इतनी सारी चीज़ें। अगर वो सही नहीं है तो भी हम ये सोचते हैं, वो गलत हैं तो हम फिर भी हमको गिल्ट होता है कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है। कोई सही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा गिल्ट लेके भी मान सकते हैं। पर अगर कोई सही बिल्कुल ही नहीं है फिर भी हम उसको मान रहे हैं तो फिर वहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। फिर हम कहते हैं कि नमक था जिसमें मैं मुकरती तो कैसे। तो हो सकते हैं उसके कुछ मुझ पर एहसान रहे जिनके तले मुझे दबना ज़रूरी है ना। हालतें हर एक से बयां करती तो कैसे, खुदा बस एक ही है, एक ही था इश्क मेरा, वो बनवाना चाहता है रेत में महल शायद, मुकम्मल फिर ही शायद मेरा इश्क होगा। फिर इसमें सिचुएशन ऐसी आती है कि जब ऐसी चीज़ें बार बार हो रही हैं कि मैं गिर रही हूँ, उठ रही हूँ, कुछ ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तो मुझे लगता है कि यार मैं अपनी हालत किसी से बयां नहीं कर सकती हूँ। तो एक्चुअली हम मानते हैं कि सब चीज़ों का कारण कुछ एक चीज़ ही होती है मीनवाइल, जैसे कि कुछ एक सिचुएशन, जैसे कि हाँ अब वो ओ माय गॉड मूवी जो आई थी उसमें जैसे बताया गया था भगवान सब कुछ करते हैं, उनकी ही इच्छा से सब कुछ होता है। तो उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया था कोर्ट में, तो ये भी निष्कर्ष निकला था कि हाँ भगवान के द्वारा सब कुछ होता है। तो अगर मैं कहूँ कि सब कुछ हो रहा है तो हो सकता है इस गलती जो मेरे साथ हो रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनमें भी कुछ, जैसे कहते हैं गॉड्स प्लान गुड होता है हमेशा, हमारा प्लान गुड नहीं होता है, गॉड्स का प्लान हमेशा गुड होता है, ग्रेट होता है। तो तो मैं सोच सकती हूँ कि यार मेरा इश्क तो एक ही है और मेरा खुदा एक ही है, तो फिर मैं ये कैसे मान लूँ कि ये सब गलत हो रहा है मेरे साथ। हो सकता है इसका कुछ कारण हो और हो सकता है वो मुझसे चाहता है कि मैं रेत में महल बनाऊँ। अभी मेरी सिचुएशन मैंने रेत में महल बनाना, वो भी रेत का महल। तो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग है कि रेत में अगर आप महल बनाओगे तो कुछ भी आंधी तूफान वगैरह आएगा तो टूटेगा ही। तो वो बार बार सिचुएशन हो रही है, मैं बना रही हूँ, वो रेत का महल जो है वो टूट रहा है, बना रही है फिर टूट रहा है, पर फिर भी मैं कह रही हूँ कि आज शायद वो यही चाहता है कि मैं बार बार बनाऊँ, वो बार बार टूटे। और फिर कह रही हूँ कि हाँ शायद ऐसा ही होगा कि इसके बाद ही मुझे कुछ जो रियलिटी का मेरा इश्क है वो मिल पाएगा, या फिर मतलब जो चीज़ है रियलिटी वाली मुझे वो जो मुझे चाहिए वो मिल पाएगी, या फिर मेरे साथ वो अच्छी वाली सिचुएशन जो मैं चाहती हूँ वो तभी आ पाएगी। मीनवाइल जब कोई एग्ज़ाम्स की बहुत सारी प्रिपरेशन कर रहा है, बार बार फेल हो रहा है, पर फिर भी वो प्रिपरेशन कर रहा है, एग्ज़ाम्स दे रहा है, क्लियर करने की कोशिश कर रहा है, और जब वो क्लियर कर रहा होता है तो बहुत डिप्रेशन में होता है कि यार अब नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, और डिप्रेशन में चला जाता है। तो और फिर भी वो उठता है, तो वो वाली सिचुएशन आगे देखते हैं। जिसमें से जब थोड़ा लहू बहेगा, चीख कर वो कहानी खुद कहेगा। जिस्म से जब लहू थोड़ा बहेगा, चीख कर वो कहानी खुद कहेगा। फिर वो मेरा इश्क गूंगा बोल देगा, दबी है सीने में जो बात सारी खोल देगा। अब ऐसा कि जैसे कि हो सकता है कि इसमें शायद मेरी ऐसी कुछ स्थिति होने वाली है कि बहुत ज़्यादा लहू लुहान वाली, या फिर ऐसे कुछ कंडीशन जिसका ये वेट कर रहा है कि जो बहुत ख़राब स्थिति हो, फिर मैं उससे उभरूँ, या फिर कुछ मैजिक टाइप की थिंग होगी। हो सकता है तब जाके वो सारी चीज़ें खोल देगा, सामने रख देगा कि हाँ ले तू चाहती थी, तुझे मिल गया। मैं शायद ना मेरा नाम लूँगी, बदन होगा मेरा, पर
और का मैं नाम लूँगी। कहने को भला वो आज धुंधला हुआ है, मगर इश्क ही तो है जिसने यूं संभाला हुआ है। जो होती बात सांसों की डोरियों के सहारे, जो होती बात सांसों की डोरियों के सहारे, टूटी तो बेशक मन की दहशत शांत होगी, मेरे अस्तित्व की नहीं फिर कोई जान होगी। अब ऐसा है कि अब ये जब सिचुएशन चल रही हैं, तो अगर मेरे साथ कुछ हो गया, मीनवाइल ऐसी कोई सिचुएशन आई, तो मैं कह दूंगी कि मैं नहीं हूँ, ये कोई और है। ऐसा होता है कि हम जब इस दौर में चल रहे होते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि हमें अक्सर सब ऐसा सोचते हैं कि हाँ, एक लाइफ होती है 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। जैसे हम अगर ऑफिस का वर्क करते हैं तो हम एक प्रोफेशनल वे में होते हैं, और अब जब हम घर में होते हैं तो हमारा वो अलग वे होता है। तो वहीं जो बातें हैं फिर वो अलग नज़रिए से देखना चालू होती हैं कि ये जब चोट लगती है तो हमारे शरीर को चोट लगती है, हालांकि मन पे असर पड़ता है, परंतु कई बार ऐसा होता है कि मन पर उतना ज़्यादा गहरा असर नहीं पड़ता है। जब हम सीख जाते हैं उन चीज़ों को सहना या फिर उन चीज़ों से डील करना, तो फिर वो चीज़ें मन पर इतना असर नहीं करती है। उनको लगता है कि हाँ, ये शरीर की चीज़ है तो वहीं तक सीमित रखनी चाहिए, दर्द ठीक हो सकता है, मन पर उसका गहरा असर नहीं पड़ना चाहिए वहाँ पर। तो फिर और हम उससे लड़ रहे हैं, फिर प्रॉब्लम से अगर हम कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे हम भगवान से कह रहे हैं, भगवान से हम कहते हैं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए भगवान जी, ऐसा वगैरह वगैरह, तो फिर पर कहीं ना कहीं उन्होंने अभी तक हमें संभाला हुआ है, अभी तो हम इतने अपनी बात कहने के, लड़ने के, आगे बढ़ने के, बार बार गिर कर उठने के काबिल हैं। तो अब फिर ऐसी बात आती है कि जब भी मैंने कहा कि टूटी तो बेशक मन की दहशत शांत होगी, फिर अगर मैं ज़्यादा टूट गई, ठीक है, अगर मैं ज़्यादा टूट गई तो फिर हो सकता है मेरे जो मन में डर है वो शांत हो जाए, क्योंकि अगर वही डर के वजह से मैं टूटी तो हो सकता है मेरा डर शांत हो जाए बिल्कुल, और मेरे अस्तित्व की नहीं फिर कोई जान होगी। जो मेरा अस्तित्व मीनवाइल जो अभी क्रिटिकल वे में चल रहा है, डरा हुआ, वो नहीं रहेगा। तो फिर आगे लिखते हैं, बेशक लोग समझेंगे वो मर गई है, मगर मैं गूंगे बहरे शहर से दूर जाकर बसा लूंगी अपना एक सुंदर ठिकाना, जहाँ ना कोई मुझे पहचानता हो, ना कहता हो तुम हो नहीं वो जिसे था हमको पाना। एक बार और, बेशक लोग समझेंगे वो मर गई है, मगर मैं गूंगे बहरे शहर से दूर जाकर बसा लूंगी अपना एक सुंदर ठिकाना, जहाँ ना कोई मुझे पहचानता हो, न कहता हो तुम हो नहीं वो जिसे था हमको पाना। अब ऐसा था कि चलो ठीक है, ऐसी सिचुएशंस आई और लोग सोचेंगे कि डर गई, मर गई, ये अब कुछ नहीं करने वाली, पर कहीं ना कहीं उन दबी सांसों से उठकर, उन दबी बातों को और उन डर को भूलकर मैं उठूंगी। और ये जो लोग हैं जो गूंगे बहरे हैं, मीनवाइल जो अपने ही उसमें जी रहे हैं, जहन में अपने ही क्या बोलते हैं उसको, अपनी ही गलतफहमियों में जी रहे हैं, उनको मैं धोखे में रखकर अपना एक अलग ही सुंदर नगर बसाऊंगी, जहान बसाऊंगी, ठिकाना बनाऊंगी, जहाँ पर मुझे कोई भी नहीं पहचानता होगा। मीनवाइल अब जब हम ऐसे सिचुएशंस में होते हैं तो हमारे हम 2 फेसेस, जैसे कि 2 फेसेस होते हैं हमारे, तो हम 2 फेसेस बनाएंगे क्या, लोगों को दिखाने के, और हम जो असलियत में है वो, और तो हम ऐसे अपने आप को डेवलप करेंगे जहाँ कोई ना मुझे पहचानता हो, ना कोई कहता हो तुम हो नहीं वो जिसे था हमको पाना। लोगों की अक्सर आशा रहती है कि ना, जैसे माँ बाप, पेरेंट्स हमारे रहते हैं तो वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा ऐसा करे, और जब नहीं होता है तो फिर वो मतलब गलत हो जाते हैं हम उनकी नज़रों में, कि ये बच्चा हमारा ऐसा निकला वैसा निकला, तो वो बातें। तो फिर वहीं तो जब फिर हम ऐसे जहान में रहना चाहते हैं जहाँ पर लोग हमसे ये ना कहें कि तुम वो नहीं हो जिसको हमको पाना था। मीनवाइल तुम ऐसे नहीं बन पाए जैसा हमें व्यक्ति चाहिए था, हम तुम्हें जैसा बनाना चाहते थे तुम वैसा नहीं बन पाए, या फिर जो भी लोग चाहते थे हम वो नहीं हो पाए। हमको ऐसा कुछ नहीं सुनना है, हम ऐसे जहान में रहेंगे जाकर जहाँ हमें ये सुनने को ना मिले। तो आगे सुनते हैं इसमें क्या हुआ। फिर इश्क की बात करके हम उसे फिर भूल बैठे। मीनवाइल अगर हम ऐसी बातें खुद से कहेंगे, दूसरों से करेंगे, तो हम
ये चीज़ें भूल बैठे कि लोग बाग ऐसा कहते थे। हम जब अपनी नए जहान में चले गए तो हमें ये चीज़ें जो पहले हुई हैं हम भूल बैठेंगे। वो चीज़ें लोग ऐसा कहते थे, लोग ऐसा करते हैं, लोग हमसे ऐसा चाहते थे, तो हम वो भूल जाएंगे। तकल्लुफ़ हम करते उससे पहले लोग हमको तोल बैठे। अब देखो क्या सिचुएशन है, फिर से पढ़ते हैं। इशक की बात करके हम उसे फिर भूल बैठे। तकल्लुफ़ हम करते उससे पहले लोग हमको तोल बैठे। फिर दोबारा वो अंधे वेरे बोल बैठे, तुम चाहती नहीं हो शांति क्या। यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है, देखिए अब ठीक है, हम गिर गए फिर से और हम उठ गए फिर से, क्योंकि हमारी आदत है, हम पथिक हैं, हमारा काम है चलना, उठना, गिरना। तो फिर लोगों को हमेशा खटकती है ये बात है कि यार ये सब कैसा हो गया, ये इतना लहू लुहान होके भी कैसे उठ गया। तो फिर क्या हुआ कि हम फिर नई नई चीज़ें करने लग गए, हम नए तरीके अपनाने लग गए, हम नए तरीके से रहने लग गए, या फिर हम जो भी था अच्छा करने लग गए। मीनवाइल कोई एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फेल हुआ, फिर भी वो एक बारी मानो उसने ड्रॉप आउट कर लेते हैं ना अपन, जैसे कि 2-3 साल का ड्रॉप आउट लिया, पर फिर उसमें कहीं कॉन्फिडेंस आया तो फिर से उसने चालू कर दी स्टडीज़ वगैरह। और फिर जब लोगों को पता चला, मीनवाइल किसी को भी रिलेशन में या फिर फ्रेंड्स को या किसी को भी, तो वो कहते हैं कि इसमें हिम्मत कहाँ से आ गई, इतने दिनों बाद भी ये पढ़ाई चालू कर दी इसने। तो फिर वो जो है अब उसको कुछ, वो खुद को नहीं चाहता डिफाइन करना किसी के सामने, पर लोग जो हैं उनका मुँह कोई बंद नहीं कर सकता, कहते हैं। तो इशक की बात करके हम उसे फिर भूल बैठे। हमने जो भी हमारे पास्ट में हुआ था हम उसे भूल बैठे। बात हमने कहा चलो ठीक है, चला हुआ जो हुआ, अब हम जो करना चाहते हैं हम वो करेंगे, हम दोबारा शुरू करेंगे। पर लोगों नहीं भूलते हैं, लोग हमें हमेशा याद दिलाते हैं। तकल्लुफ़ हम करते उससे पहले लोग बोल बैठे, लोग हमको तोल बैठे। फिर लोगों ने वो चीज़ें शुरू कर दी कि नहीं यार इसने ऐसा किया था, वहाँ पे ये फेल हो गया था, ये फिर यहाँ पे ऐसा हुआ था, ये नहीं कर पाएगा वगैरह वगैरह। फिर वो हमको तोलने लग गए। अब आगे सुनते हैं क्या हुआ। फिर दोबारा वो अंधे वेरे बोल बैठे। फिर जब हम शांत थे, हमने कुछ भी नहीं कर रहे थे, हम ऐसी स्थिति में थे जब हम किसी से बोल नहीं रहे थे, हम अच्छे से नहीं चल रहे थे, तब वो हमसे कुछ नहीं बोल रहे थे। आपस में तो लोग करते ही हैं, पर हमसे कुछ नहीं बोल रहे थे, पर फिर वो हमसे बोल बैठे हैं। जैसे कि अब मानो जैसे लड़के लोग रहते हैं और गली में कोई उनका फ्रेंड है वो जो प्रिपरेशन वगैरह कर रहा था, ये कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, किसी के ऊपर ताने दे रहा है अब वो कि यार तू तो ऐसा कर रहा है, अब क्यों ऐसा, वो अलग तरीके से ताने मारते हैं ना, वो वाला सीन जो है वो वाला चल रहा है। तो फिर क्या तुम चाहते नहीं कुछ अच्छा हो वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं फिर माइंड में या फिर हमारे आसपास। फिर आगे चलता है, भला क्यों मन का शोर हम फिर भूल बैठे। भला क्यों मन का शोर हम फिर भूल बैठे, वास्ता हम ज़माने से रखते नहीं हैं। सोच को हम ज़्यादा अब हमारी परखते नहीं हैं। बहुत हैं लोग बातें तोल लेंगे, लगेगा जो मोल उसमें हमको वो मोल लेंगे। अब फिर ऐसे सिचुएशन चल रही थी। अब क्या हुआ कि वो बहुत सिचुएशन जिससे हम उठकर आए हैं वो बहुत ऊपर लेवल की चीज़ थी, जिसको ज़माने के लोग नहीं समझ पाएंगे, पर हम समझ चुके हैं कि हमारे लिए जो हम कर रहे हैं वो ज़रूरी है, ना कि लोग जो कह रहे हैं वो ज़रूरी है। तो हम उनकी बातों को इग्नोर करके हम कहेंगे कि भला क्यों मन का शोर हम फिर भूल बैठे, वास्ता हम ज़माने से रखते नहीं हैं। सोच को हम ज़्यादा अब हमारी परखते नहीं हैं। तो ठीक है, लोग जो कह रहे हैं कहने दो, अब हमारी सोच को हम बार बार नहीं परखेंगे कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। मीनवाइल हम सेल्फ अपने आप को ज़्यादा जस्टिफाई नहीं करेंगे ये कहकर कि यार तू सही कर रही कि नहीं कर रही। हम करेंगे जो हमें पता है कि यार सही है तो हम करेंगे उसे बिना डाउट के। वो भी और बहुत हैं लोग बातें तोल लेंगे, लगेगा जो मोल उसमें हमको मोल लेंगे। देखो अब ऐसी सिचुएशन है कि हमें पता है जब लोग बातें करेंगे ही तो उनकी जो मर्जी है वो बातें करें, वो अपनी बातों में हमें कितना ही गिरा लें बढ़ा लें, हमारा भाव ऊपर नीचे करते रहें। हमको जिस बातों में वो बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा दें, घटाना चाहते हैं घटा दें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकता है ज़माने में बहुत कुछ, कुछ होंगे जो जिस्म को खरीद लेंगे, खेलेंगे हमी से, हमी को तसल्ली वो देंगे। बेअसर फिर भी शायद मुझ पे वो असर होगा, क्योंकि मैं इश्क में डूबी हुई हूँ,
क्योंकि मैं इश्क में डूबी हुई हूँ, क्योंकि मैं होश में नहीं हूँ, खुद को ही तलाशी जा रही हूँ, मशहूर हो रही हूँ मैं खुद के ही जहन में, क्योंकि मशरूफ थी मैं बस मेरे ही मनन में। अब फिर वही बात है कि ज़माने में तो सब कुछ बिकता है। लोग जो चाहते हैं, जिनके पास पैसा है या फिर जिनकी मर्जी है, वो जो अगर कोई सही सही चीज़ भी किसी को बड़े दामों में मिल रही तो वो, और उस पर मोहित है तो वो खरीद लेगा उसको। तो लोगों की जो बातें हैं वो उनके ही स्तर की हैं, उनके ही स्तर की हैं। जिस स्तर पर वो बैठे हुए हैं वो उनके ही स्तर की बातें करेंगे, तो हमारे बारे में ज़्यादा अच्छी बातें नहीं कर पाएंगे वो हमेशा। तो ठीक है, वो उनको जो दिखता है वो खरीद लेंगे वो चीज़। और अब हमें कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से, हम पर ये बातें बेअसर रहेंगी क्योंकि हम डूबे हुए हैं किस चीज़ में। मीनवाइल हम जो भी हमारा जैसे कि टारगेट है, हम फोकस्ड हैं। अब हम किसी के कहने से अब बहकेंगे नहीं। हम अपनी आँखें, अपने मन के दरवाजे को खोल चुके हैं, हम अब समझ चुके हैं। अब हम खुद के ही बारे में सोच रहे हैं। अब हम खुद को इम्प्रूव करेंगे। अब हम इनकी बातों से नहीं भटकेंगे और फिर हम कहेंगे खुद को ही तलाशी जा रही हूँ, मशहूर हो रही हूँ मैं खुद के ही जहन में, क्योंकि मशरूफ थी मैं बस मेरे ही मनन में। तो बस अब वही चीज़ है, मेरे ही मन में, मतलब कि जो मैंने सोचा है करने का मैं वो करूँगी। अब इतनी सारी चीज़ें जो लोग कह रहे हैं मैं उनको नहीं सुनूंगी। पता है आपको, ये पॉडकास्ट यहीं पे एंड होता है और इसमें ना बहुत ही जैसे कि बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिसमें इस पॉडकास्ट के जो हमने थॉट बाइट बनाया है इसको डाला जा सकता है। और मैं चाहूँगी कि हर बंदी जो भी पीपल्स हैं, पर्सन है, जो भी सब ऐसी जो माइंड, एक्चुअली हम ज़्यादातर लोगों से बहुत कम लड़ते हैं पर हम ज़्यादातर अपने आप से लड़ते हैं। तो मैं चाहूँगी कि जो सिचुएशंस हमारे आगे चल रही हैं उनसे हम सब जल्द उभरें, वो सीखें, जाने वो रास्ता, वो चीज़ जिसको हमें पाना है, जिससे हम अपने रियल, जिसको हम कहते हैं हमारे सेल्फ का बेस्ट वर्जन बनना, जिसे हम कहते हैं वो वर्जन जो है सब बने। आई विश दैट सबको वो चीज़ मिले। मीनवाइल जो अच्छे लोग हैं बस उनको। और इसी अच्छी बात के साथ हमारा पॉडकास्ट यहीं पर एंड होता है। और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा है ये मुझे बताना मत भूलिएगा। और ये 16th सक्सेसफुल पॉडकास्ट है मेरा और अब 17th है। अब बाकी ये मेरे लिए बहुत कठिन रहा है पॉडकास्ट, क्योंकि मेरे को कुछ भी ये टफ रहा है क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। बट ये पॉडकास्ट क्रिएट करना एक्चुअली में मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब जब आपको कुछ नहीं होता है फिर भी आपको कंटिन्यूसली, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द गुड, ये ज़रूरी बहुत था। तो फिर चलो ये बातें होती रहेंगी। पर आपको ये पॉडकास्ट कैसी लगी मुझे बताना मत भूलना। और मिलते हैं कल एक और नए पॉडकास्ट के और पोएम के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए, सुनते रहिए OR रिवामा सेलर। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप मुझे DM कर सकते हैं। उमा लिखती है और उमा सेलर पर। और OR की आप ध्यान रखिएगा 21 नवंबर को हमारा सॉन्ग आ रहा है गुड़िया गुड़िया वाला, गुड़िया गुड़िया मेरी गुड़िया, तो सुनना मत भूलिएगा। तब तक के लिए सुनते रहिए, मज़े करिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।